कुरुक्षेत्र युद्ध के 9वें दिन के दौरान एक महत्वपूर्ण बदलाव हुआ। तीसरा युग समाप्त हुआ और अंतिम युग कलयुग शुरू हुआ। हालांकि भगवान कृष्ण की अपार शक्ति ने काली के प्रभाव को पूरी पृथ्वी पर फैलने से रोक दिया। कृष्ण के जाने के बाद ही काली ने लोगों के मन में बुराई के बीज बोना शुरू कर दिया। इसके बावजूद काली को परीक्षित के राज्य में प्रवेश नहीं मिला। एक न्यायप्रिय और दयालु शासक एक दिन कली राजा परीक्षित के पास पहुंचे और उनके राज्य में प्रवेश की गुहार लगाई। क्योंकि कलियुग शुरू हो चुका था, कली ने तर्क दिया कि 4 युग सत्य युग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलियुग चक्रीय और अपरिहार्य हैं। अनिच्छा से परीक्षित ने कड़ी शर्तों के तहत काली को प्रवेश की अनुमति दी। काली केवल वहीं निवास कर सकती थी जहां जुआ, शराब का सेवन, वेश्यावृत्ति और हिंसा होती थी, यह सुनिश्चित करते हुए कि वह निर्दोष काली को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। फिर पिछले 4 की गंदगी का हवाला देते हुए एक और जगह मांगी। परीक्षित ने विचार करने के बाद उसे सोने में निवास करने की अनुमति दे दी। एक दिन परीक्षित अपना सामान ढूंढ रहे थे और उनकी नजर एक पुराने बक्से पर पड़ी जो उनके दादाजी ने अंदर छोड़ा था। परिणाम के बारे में सोचे बिना ही उसे सोने का मुकुट मिल गया। उन्होंने इसे इस मुकुट पर पहनाया जो कभी जरासंध का था। जरासंध के पुत्र ने सहदेव से उसे लौटाने को कहा। सहदेव ने मना कर दिया क्योंकि भीम ने उसे जबरदस्ती ले लिया था। अन्याय से अर्जित सोना काली लाता है। और जैसे ही परीक्षित ने मुकुट पहना, काली उनके मन में प्रवेश कर गई। कुछ दिन बाद परीक्षित मुकुट पहनकर पहली बार जंगल में शिकार करने गए। उसने कई जानवरों को मार डाला और जल्द ही खुद को भूखा प्यासा अपनी सेना से अलग पाया। वह एक आश्रम में पहुंचे जहां आर्षि शमीक ध्यान में गहरे ध्यान में थे। उन्हें लगा कि आर्षि ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। परीक्षित क्रोधित हो गए। उसे एक मरा हुआ सांप मिला और गुस्से में आकर उसने उसे आर्षि के गले में डाल दिया। जब आर्षि के पुत्र श्रृंगी वापस आए तो उन्होंने सांप को देखा। वह गुस्से में था। उन्होंने ध्यान लगाकर सांप को हटा दिया और उन्हें एहसास हुआ कि यह राजा परीक्षित ने किया है। क्रोध में आकर श्रृंगी ने परीक्षित को 7 दिन के भीतर तक्षक नाग के काटने से मरने का श्राप दे दिया। श्राप सुनकर परीक्षित ने तुरंत अपना सिंहासन अपने पुत्र जन्मेजय को सौंप दिया और भोजन और पानी त्याग कर गंगा नदी के तट पर चले गए। उन्होंने श्राप को एक आशीर्वाद के रूप में देखा जो उन्हें सांसारिक सुखों से अलग कर देगा। कई संत उनसे मिलने आए, लेकिन कोई भी उन्हें 7 दिनों के भीतर मोक्ष का आश्वासन नहीं दे सका। तभी दैवी प्रेरणा से शुकदेव जी उनका मार्गदर्शन करने पहुंचे। शुकदेव जी ने परीक्षित को आश्वस्त किया और अगले 7 दिनों तक भगवत पुराण सुनाना शुरू किया। जैसे ही परीक्षित ने पवित्र कहानियां सुनी, उनका मृत्यु का डर गायब हो गया। उन्हें जीवन और मृत्यु के अंतिम सत्य का एहसास हुआ और शांतिपूर्ण मन से मोक्ष प्राप्त करने के लिए अपने शरीर का त्याग कर दिया।